कि भैया थोड़ा आगे जाकर इस बंदे को किक मारते हैं तो पहले ये उड़कर इस ट्रक पर लगता है, फिर बाउंस खाकर नीचे गिरता है, फिर नीचे से बाउंस खाकर उड़ता हुआ जा रहा है। अबे भाई टेनिस बॉल है क्या? तो कि इस चिरकुट को इस चेन के साथ खींच कर लेकर जा रहा है पर चेन लूज ही है। तो भाई ये कैसा खींच कर लेकर जा रहे हैं जो चेन टाइट ही नहीं है। और सारी मिस्टेक्स एक तरफ पर रॉकी भैया का मौनी की कमर से तीली लगाकर जलाना। भाई लोग इस वीडियो में मैंने जानकर कुछ मिस्टेक्स की हैं तो देखते हैं कि आप उन्हें पकड़ पाते हो। तो जिन्हें मिल गई वो मिस्टेक तो उसके लिए इस वीडियो के एंड पर एक सरप्राइज है। खैर लेट्स सी व्हाट इट टेक्स टू बी फिल्म सीन्स। इस सीन में अगर आपको इतने सारे गुंडे देखकर लग रहा है कि यहाँ वॉर होने वाली है दो पार्टियों में तो ना क्योंकि ये 100-200 गुंडा पार्टी सिर्फ हमारे एक रॉकी भैया को मारने जा रही है और ये चिरकुट तो रॉकी भैया के पैरों की हवा से उड़ के गिर गया। जितने भी गुंडे अब रॉकी भैया को मारने आ रहे हैं ना तो पहले की आवाज निकालते हैं ताकि रॉकी भैया को पता चल जाए कि हम आ गए हैं, फिर मारते हैं फिर मार खाते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं रॉकी भैया इस शवर को बंदों पर मार रहे हैं तो वो इतने दूर दूर जा रहे हैं उड़ उड़ कर। तो जस्ट इमेजिन के रॉकी भैया क्रिकेटर होते तो छक्के कितने लंबे लंबे मारते। एंड वेट इसे लुक लाइक विराट कोहली नहीं लग रहे हैं ना। अब रॉकी भैया ये लोहे का रॉड पकड़ते हैं पर जब इस चिरकुट को मारते हैं तो ये तो लकड़ी का डंडा बन गया और दूसरे चिरकुट को मारते हैं तो वो फिर लोहे का बन गया बट रियल में ये रबर का है क्योंकि लचक देखो यार। और जब तीसरे चिरकुट को मार रहे हैं तो ये रोड छोटू सा हो गया और अब इसे मारते हुए टूट गया होगा ना। अबे इसकी ओवर एक्टिंग देखो जरा। खैर जैसे ये रॉकी भैया घूमते हैं तो ये रोड फिर से लंबा हो गया। नहीं मतलब हो क्या रहा है भाई? अब ये रॉकी भैया का रोड है ये जोनी भैया का। मतलब रॉकी भैया को 100 से ज्यादा इतने बड़े बड़े गुंडे मारने आए हैं पर लिटरली गन किसी के पास भी नहीं है और रॉकी भैया यहाँ बैठकर चाकू चूड़ियां तेज कर रहे हैं तो दूर से ये बोटे आ रही है सामान लेकर और इनके पास गन भी है। तो भाई दूर से रॉकी भैया को गोली मारो और काम खत्म करो पर नहीं, डर कर वापस भाग गए। अब सिर्फ चाकू चूड़ियां ही तो है इनके पास और तुम्हारे पास गन थी यार, वो भी हंटिंग राइफल। हाँ भाई रॉकी भैया जब यहाँ से उठकर जा रहे होते हैं तो ये चिरकुट पार्टी भी आ गई हीरो बनने। अबे भाई जब वो अकेले लड़ रहे थे तब एक बंदा भी नहीं आया और अब सब भी पता नहीं कहाँ से नाचने निकले। और मजे की बात कि रॉकी भैया पहले खूनो खून हो रहे थे पर अब चलते चलते उनका खून भी गायब हो जा रहा है और जख्म मतलब घाव भी गायब भी हो गए हैं। भाई लोग अगर इस वीडियो में 50K लाइक्स मतलब 50,000 लाइक्स पूरे हो गए तो मैं KGF चैप्टर 2 पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो जो देखना चाहता है KGF चैप्टर 2 तो जल्दी से लाइक ठोको यार। इस सीन में एकदम तेज धूप निकली हुई है पर एकदम धूप में बारिश स्टार्ट हो गई जबकि अभी भी धूप ही निकली हुई है भाई। रॉकी भैया बेंगलोर जाते हैं तो वहाँ जाते साथ ही ये डॉन की बेटी को ऐसे देखते हैं और कहते हैं I love you। अरे घंटा प्यार। और ये कौन सा प्यार है जो एकदम से ऐसे देखकर इन्हें हो गया? किसी लड़की को छेड़ो ना तो हर बंदा उसका भाई बनकर आ जाता है पर यहाँ रॉकी ने सिर्फ इस लंबे बालों वाले चिरकुट को चमाट मारी पर ये वाला फ्री में उड़ गया और अब बाकी गुंडों ने होकी और चाकू निकाल लिए हैं और इतने बड़े डॉन के बंदे हैं ये पर इन गुंडों के पास भी गन्ने नहीं है और अब ये लोग रॉकी को मारने भी एक एक करके आ रहे हैं जबकि ये देख भी रहे हैं कि रॉकी हर चिरकुट को उड़ा कर फेंक रहा है। वाह भाई रॉकी भैया लगता है जोनी भैया के फैन है जो इस लड़की को ऐसे डायलॉग मार के पटाने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे बारे में सोचकर अभी बाथरूम में नहा रहा था। जानू अपन एक्सप्रेस ट्रेन और तू पटरी, हम दोनों अगर मिल जाए ना तो छुकु जुकु छुकु जुकु छुकु। ये जुकू जुकू करके कौन सी लड़की पटेगी भाई? और इस लड़की के गुंडे लोग भी शरीफ गुंडा लोग हैं जब से दरवाजा बजाए जा रहे हैं कि भाई इजाजत लेकर ही अंदर आएंगे। अब भाई गुंडे हो यार झट से दया की तरह दरवाजा तोड़ो और अंदर घुस जाओ पर नहीं, नॉक करे जा रहे हैं। ये अंकल ने कोई 1 घंटे की रॉकी की स्टोरी सुना दी है पर कैमरे में अभी भी 30 सेकंड हुए हैं और ये सारी मिस्टेक्स एक तरफ पर रॉकी भैया का मौनी की कमर से तीली लगाकर जलाना इसका कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। इस सीन में रॉकी भैया KGF जा रहे हैं तो अपनी बाइक के साथ बॉम्ब लगाकर उतर जाते हैं। तो जैसे ये बाइक उड़ती हुई इस गाड़ी पर लगती है तो बाइक नहीं बल्कि ये गाड़ी फटी है। जिस पर बॉम्ब लगा हुआ है वो नहीं फटा। ऊपर से यहाँ आजू बाजू कोई भी नहीं खड़ा हुआ पर जैसे कैमरा सामने से आता है तो यहाँ ये चिरकुट लोग जुओं की तरह भरे हुए हैं। चलो शुक्र है भाई इन गुंडों के पास तो गन्ने हैं। अब रॉकी भैया आएंगे तो आराम से उड़ा देंगे उन्हें।
वेट, अब रॉकी भैया आए हैं तो इन्होंने अपने चाकू तलवारें निकाल ली। अबे भाई गन्ने कहाँ गई तुम्हारी? हेलो भाई लोग, आजकल हर कोई बिटकॉइन और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट? पर अगर आप भी इसी तरह का इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हो तो मैं लाया हूँ आपके लिए पॉकेट ऑप्शन। पॉकेट ऑप्शन एक बाइनरी और फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 100 ऑफ एसेट्स पर ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। एंड दैट 100 ऑफ एसेट्स इंक्लूड स्टॉक्स ऑफ बिग कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, फेसबुक का, माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम और बहुत सी, ये यही नहीं बल्कि आप तो करेंसीज, गोल्ड, सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो पॉकेट ऑप्शन ऑफर यू द ट्यूटोरियल्स, गाइड एंड स्ट्रेटजीज टू लर्न। यू कैन अर्न मनी थ्रू सोशल ट्रेडिंग, जिससे आप एक्सपर्ट ट्रेडर्स को कॉपी करके, मेरा मतलब है स्ट्रेटजीज को सीख कर भी पैसा कमा सकते हो उनसे। पॉकेट ऑप्शन आल्सो ऑफर्स यू द डेमो अकाउंट टू प्रैक्टिस ट्रेडिंग एंड यू गेट 10,000 यानी कि 7-8 लाख वर्चुअल कैश टू प्रैक्टिस इन योर डेमो अकाउंट। यानी कि बाकी प्लेटफॉर्म पे आपको 60 सेकंड लगते हैं टू गेट ट्रेड रिजल्ट्स, और पॉकेट ऑप्शंस में आपको रिजल्ट सिर्फ 5 सेकंड में मिल जाएगा। एंड यू कैन इजीली डिपॉजिट एंड विथड्रॉ थ्रू डिफरेंट वॉलेट्स लाइक जियो मनी, एयरटेल, फोन पे, लोकल बैंक ट्रांसफर्स और बहुत से। खैर मिनिमम ट्रेड अमाउंट है $1, मतलब सिर्फ 75 रुपीज में आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और इजीली विथड्रॉ भी कर सकते हो। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल ऑन both iOS and Android devices. Well, I'll link in the description box. So download today and start trading through Pocket Option. ऊपर से मजे की बात भाई कि रॉकी भैया को पता था कि इतने ज्यादा गुंडे होंगे केजीएफ के जाने के रास्ते में, पर फिर भी बिना गन के आए हैं ये। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो लौंडे का। अच्छा भाई इस बंदे के पास गन है पर निशाना देखो भाई, एक बंदा एकदम स्ट्रेट खड़ा है, हिल शिल भी नहीं रहा, फिर भी इसे गोलियां नहीं लग रही। अबे जमीन पर कहाँ मारी जा रहा है? रॉकी भैया थोड़ा आगे जाकर इस बंदे को किक मारते हैं तो पहले ये उड़कर इस ट्रक पर लगता है, फिर बाउंस खाकर नीचे गिरता है, फिर नीचे से बाउंस खाकर उड़ता हुआ जा रहा है। अबे भाई टेनिस बॉल है क्या? और एवेंजर्स में हल्क ने लोकी को एकदम ऐसे पटका था जो रॉकी भैया सुपर हीरो नहीं है, फिर भी सेम काम इस चिरकुट के साथ कर रहे हैं। मतलब हल्क भी लाइक, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? फिर रोनाल्डो की तरह इस बंदे को फुटबॉल समझ के किक मारे, और अब इस मोटू को किक मारी तो यहाँ कोई नुकीली चीज नहीं है। पर कैमरा दूसरी तरफ आता है तो अंदर तो पूरा बांस घुसा हुआ है। इसी में रॉकी भैया केजीएफ के अंदर आ गए हैं तो ये गरुदा का एक और गुंडा इन्हें गोली मारने की ट्राई कर रहा है तो वो भी पैरों पर ही मारी जा रहे हैं। अबे भाई मैं तो कहता हूँ कि गरुदा के बंदों को कोई पबजी खिला के कोई एम सीधा करवाए। भाई सीधे बंदे पर गोली नहीं लगती इनसे। रॉकी भैया ने बच्चा पकड़ा हुआ है तो वो रो रहा है, पर जैसे कैमरा सामने से दिखाता है तो वो एकदम चिल मार के रॉकी को देख रहा है, मतलब कोई रो वो नहीं रहा। और जैसे कैमरा फिर पास आता है तो वो फिर रो रहा है। इस सीन में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में रॉकी इस ट्रक में लकड़ियां डाल रहा है तो नीचे से पत्थर निकाल देता है तो उसके नीचे एकदम फ्रेश मिट्टी है, पर जैसे कैमरा दूसरी साइड से आता है तो यहाँ भी काली मिट्टी हो गई और इस ट्रक के आगे सिर्फ एक ऑयल ट्रंक पड़ा हुआ है। पर जब एक गिरना स्टार्ट होता है तो आगे 4 ट्रंक्स आ जाते हैं। फिर कैमरा सामने से दिखाता तो 2 पड़े होते हैं। फिर ट्रक ऊपर चढ़ने लगता है तो फिर 4 हो गए और अब ट्रक उनके ऊपर से गुजर रहा है तो फिर 2 हो गए। रॉकी भैया अंदर से मैप देखकर रोल होते वापस भी आ गए और ये बंदा जिस एंगल पर खड़ा है ना वहाँ से क्लियरली नजर आएगा, पर फिर भी नहीं देखा इसने। इस सीन में रॉकी भैया ने इस चिरकुट के मुंह पर जैसे यह हथौड़ा मारा है तो इसका मुंह फट के उड़ जाना चाहिए था, पर इसकी तो पूरी बॉडी उड़ गई साथ। रॉकी इस चिरकुट को इस चेन के साथ खींच कर लेकर जा रहा है पर चेन लूज ही है। तो भाई ये कैसा खींच कर लेकर जा रहे हैं जो चेन टाइट ही नहीं है। गरुदा ने पूजा पर 3 बंदों की बलि चढ़ानी है जिनमें से एक बंदे को मार कर वहाँ अपने रॉकी भैया भी चले गए उसकी जगह। पर ये लोग जब पहले 2 बंदों को लेकर जा रहे हैं ना तो दोनों के हाथ बांध कर बलि के लिए लेकर जा रहे हैं, बस रॉकी भैया के हाथ नहीं बांधे ताकि रॉकी भैया पानी में जाएं पर वापस ना आए। और इस साइड से इस चिरकुट ने पकड़ा हुआ है रॉकी भैया को और दूसरी से इसने, पर रॉकी जब नीचे ही रह जाता है और ये इस चीज को ऊपर खींचते हैं तो अब सिर्फ एक ही चिरकुट ने इस चीज को पकड़ा हुआ है, जबकि पहले 2 लोग ला रहे थे रॉकी भैया को। और ये बंदा रॉकी का सर पकड़ के दबा रहा है तो सर पकड़ के ऊपर खींचना चाहिए था ना, पर अब इस लकड़ी को पकड़ के ऊपर ला रहा है। और चलो मान लिया हमने कि रॉकी पानी में चला गया, पर गरुदा का छुरा उसने कैसे पकड़ लिया। जो गरुदा ने यहाँ रखा था और चलो पकड़ लिया होगा तो इंसान ने उसे रोका क्यों नहीं। और हाँ, रॉकी को जो 2 चिरकुट पानी में पुश कर रहे थे ना, अब रॉकी पानी से निकलने लगता है तो वो दोनों वहाँ से गायब भी हो गए। दोबारा जादू। और यार गरुदा इतना बड़ा विलन दिखाया है ना, पर एक ही बार में इसका खेल खत्म हो गया। मतलब इतनी सी फाइट भी नहीं दिखाई इसकी। I mean, कहते हैं ना नाम बड़े और दर्शन छोटे। फिर आगे देखेंगे क्या होता है KGF चैप्टर 2 में। सो जल्दी से लाइक का टारगेट पूरा कर दो यार। और अब टाइम आया है उस सरप्राइज का जो मैंने उन लोगों को देना है जिन्होंने इस वीडियो में मिस्टेक ढूंढी है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो क्योंकि सरप्राइज ये है आपका भाइयों, क्योंकि मैंने कोई मिस्टेक की नहीं भाई।